92 के पहले वाला घर तोड़ दिया जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्री है। आखिर बीजेपी चाहती क्या है? पटना के साथ लगातार बीजेपी का सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? बिजली आपने दी, कनेक्शन आपने दिया, नगर टैक्स आप लेते हो, जेवर बेच बेच भर के तिल तिल लगा दिया लोगों ने महल, 2 महल 3 महल बनाने में। राजीव नगर, नेपाली नगर, किस मां को नहीं मारा, किस बेटी को नहीं मारा? ये एसडीओ बदतमीज एसडीओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना के राजीव नगर में बुलडोजर चल रही थी, अब कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा दिया। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। जो बुलडोजर चल रही थी, सरकार जो काम कर रही थी, कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दिया है। आप भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मुझको तो समझ में नहीं आता है कि 83 में एक रिटायर बिजली विभाग के सीनियर पदाधिकारी का रजिस्ट्रेशन हुआ ज़मीन का, 84 से वो रह रहे हैं, उसका घर तोड़ दिया। 92 के पहले वाला घर तोड़ दिया जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्री है। 92 के बाद आप 2022 कुंभकर्ण की नींद, DCLR, ADM, SDO, CO, कर्मचारी, थाना कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? राजीव नगर में बगल में दोनों जमीन का जो वे है सेम है जी। आप राजीव नगर पर भी लगातार कभी हमला करते हैं। वहाँ का कुछ पार्ट है जहाँ CM साहब के यहाँ के भी नज़दीकी रहते हैं, IAS रहते हैं, जजेज रहते हैं, और नेपाली नगर में लगभग छोटे पदों पर सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी या नहीं तो मिडिल क्लास लोग रहते हैं। आपने क्या ज्यादती की? क्या जो आपने किया? 30 सालों से आप पटना के मेयर में बीजेपी, 6 MLA बीजेपी, नगर विभाग का मंत्री डिप्टी CM तारकेश्वर जी बीजेपी। आखिर बीजेपी चाहती क्या है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, क्या औकात नहीं है नगर विभाग मंत्रालय को? मेयर कौन है? बीजेपी। गंगा बाबू का बेटा संजीव चौरसिया बीजेपी। पटना के साथ लगातार बीजेपी का सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? लगातार पटना में जुल्म। कोरोना में पटना बर्बाद, बीजेपी एक नहीं निकली। बाढ़ में पटना, बीजेपी गायब। छोड़ दीजिए आप सत्ता पक्ष में नीतीश जी या विपक्ष की बात, बीजेपी के पास अपनी ताकत, केंद्र में भी, बिहार में भी। फिर जो घटना घटी, 30 तारीख की बैठक होनी थी, डिप्टी CM ने क्या करके हैदराबाद चला गया, चौरसिया हैदराबाद चला गया। दीघा, राजीव नगर, नेपाली नगर के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जेस पीट रहे थे झोटा पकड़ पकड़ के लड़की बच्ची को। सिटी SP ने स्पष्ट कहा, मुझे नहीं लगी है चोट पत्थर की, गाड़ी के शीशे से हमें लगी, अपने गाड़ी। उसके बाद हम हाथ में भीख मांगते रहे। बिजली आपने दी, कनेक्शन आपने दिया, नगर टैक्स आप लेते हो, पाइपलाइन आपने निकाला, सारे MP MLA का लेट्स आपने लिया, मकान बनी आपके सामने, जेवर बेच बेच भर के तिल तिल लगा दिया लोगों ने महल, 2 महल 3 महल बनाने में। और आप राते रात जिंदगी को नोट दिया। क्या करेंगे उसके बच्चे? 2 लड़के हार्ट अटैक हुए कल, पता नहीं बचेंगे कि नहीं। एक परसों ही मर गए, कल ही मर गए। आतंकवादी के साथ भी ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन सरकारी अधिकारी कह रहे हैं सर, सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध कब्जे पे मकान बनी हुई थी, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। सर मुझे तो और आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। सर मुझे तो समझ में आता, हम तो मरने को तैयार हैं, बाधा डालने को तैयार हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से हम बैठ रहे हैं, मुंह पर काली पट्टी, हाथ बांधे हुए। हमारे डेमोक्रेटिक राइट को कोई छीनेगा?
आप मारोगे ना। पहले तो वो अवैध जमीन 72 में किसानों ने बेचा, 72 में किसान बेचा, 72 में। वो सरकारी जमीन थी ही नहीं, किसानों की जमीन थी, किसानों के बच्चों को बेचा। 92 तक पटना में रजिस्ट्री हुई, 92 के बाद गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। फिर रजिस्ट्री ऑफिस में दूसरे नियम लगा करके जमीन का रजिस्ट्री एकाकीकरण होता गया और घर बनाने की, सब कुछ बनाने की इजाजत हुई। बिजली आप ही दिए ना, अवैध कैसा? बाद में आपने अधिग्रहण करने का लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा 27 लाख रुपया कट्टा आप दो और इनको कहीं जमीन बसाओ। जब तक 27 लाख रुपया कट्ठा के दर से नहीं देते हो और घर नहीं बसाते हो तब तक आप कुछ नहीं करोगे। आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, आपने मुआवजा नहीं दिया, आपने दूसरे जगह व्यवस्था नहीं की। आप SBI, SSB और कुछ लोगों के घर बनाने में आप परेशान हैं। आम आदमी की जिंदगी छोड़ दी। मुझे दुख है कि नरेंद्र जी हम लोग के बीच नहीं रहे, एक समाजवादी नेता। हमें दुख है कि लालू यादव के जैसे भी जिस कारण से टूटा हो, इस परिस्थिति में, इस बुरे में, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उस परिवार को, दोनों परिवार को ताकत दे। लेकिन एक तरफ पूरा का पूरा नेपाली राजीव नगर, नेपाली नगर, किस मां को नहीं मारा, किस बेटी को नहीं मारा? वो भी तो किसी के मां, बेटा और बच्चा था। एक तरफ पूरा सत्ता पक्ष खड़ा बैठा हुआ था और दूसरी तरफ विपक्ष बैठा था। आरजेडी भी आज बोली है सर सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। नैतिक समर्थन दिए थे, औकात नहीं हुई 10 दिनों तक निकलने की। गवर्नर हाउस जाने की औकात नहीं थी। पूरी दुनिया बिगड़ गई, बिखर गई। कश्मीर से बुरा स्थिति, 4000 फोर्स एक तरफ से घेर करके पप्पू यादव के सामने पीटना शुरू। जालियांवाला बाग, ये एसडीओ, बदतमीज एसडीओ। आर पार की लड़ाई होगी अब। जहां जब तक वो एसडीओ जहां रहेगा वहां तक उससे हम लड़ेंगे। जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष पर मारा गया, मेरे पप्पू जी को मारा गया, मेरे युवा अध्यक्ष को मारा, मेरी एक एक मां को मारा। होगी लड़ाई। कोर्ट से क्या मांग कीजिएगा आप? हमने न्यायालय से स्पष्ट कहा है, गलती सरकार की, गलती थाने की, पदाधिकारी की, गलती 92 के बाद अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों थी? सरकार दोषी है, जनता दोषी नहीं है। जो दोषी है दंडित वो हो। यदि आज उस जमीन को अधिग्रहण करने की जरूरत है तो 27 लाख नहीं, 50 लाख रुपया उसका मिनिमम, 30 लाख रुपया मिनिमम कट्ठा होगा। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के साथ कट्ठा हो और जमीन कहीं पटना से बाहर नहीं, पटना में ही किसी जमीन की व्यवस्था करके उसका घर जितना बना है उसकी लागत के साथ उसका मुआवजा मिले और तब वहां से हटाया जाए। और जो जो लोग पैसा लेकर के पदाधिकारी 92 के बाद अभी तक उस जमीन पर, यदि वो जमीन सही नहीं थी तो मकान कैसे बना उसकी पूरी इंक्वायरी के साथ वो सस्पेंड हो और उससे पैसे वसूले जाए किसी भी कीमत पर। हर पदाधिकारी जो जो इतने दिनों से थे उसकी पैसा वसूली और वसूली करके वही पैसा वहां के किसान को दिया जाए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।